वाले लोग जबरदस्त मेरे पापा को गाड़ी में भर दिए। हम लोग को जबरदस्ती बलपूर्वक अपना गाड़ी में बैठा के तूता धरना स्थल पे ला के फेंके हैं। मृत्यु दो, मृत्यु दो, CF वेटिंग, क्लियर करो, क्लियर करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़ में सीएए अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बरकरार है। अभ्यर्थी साल 2018 की रुकी हुई वेटिंग लिस्ट जारी करने और तत्काल नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं 13 जनवरी को अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास का घेराव किया, लेकिन बातचीत के बजाय पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाकर बस के जरिए वापस तूता धरना स्थल भेज दिया। यह दूसरी बार है जब घेराव के बावजूद शासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नियुक्ति की आस में बैठे इन युवाओं ने अब चेतावनी दी है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। लगातार 22-23 दिन से सीएएफ के अभ्यर्थी अपनी 7 साल पुरानी वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर इन्हें नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तूता धरना स्थल पर ये 22-23 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं। 2 बार डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर का भी इन्होंने घेराव किया। कल भी इन्होंने उनके घर का घेराव किया था और उसके बाद क्या हुआ, क्या इन्हें कुछ बात बोली गई, क्या इन्हें कोई आश्वासन मिला, हम इनसे जानेंगे। सर, कल आप लोगों ने अपनी मांग को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर का घेराव किया, वहाँ पर कुछ हुआ? नहीं, वहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं और उल्टा जो पुलिस प्रशासन है वो हम पर सख्ती से बर्ताव किया है, क्योंकि जब हमारे साथी जब नाश्ता कर रहे थे तो उनको बलपूर्वक उठा के गाड़ी में भरा गया है, जो कि अनैतिक और अमानवीय है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। हम एक प्रोटोकॉल के तहत एक बाकायदा परमिशन लेके गए थे कि भाई हमारा जो सुबह से लेके शाम तक का कार्यक्रम था उसने बीच में ही अपना बलपूर्वक हमको वहाँ से उठाया गया है और इस बीच वहाँ से किसी का जवाब तो आया नहीं, क्योंकि हम बार बार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे बार बार बोलते रहे कि ठीक है मंत्री जी बाहर हैं। उनके सहयोगी जो हैं अनंत कुमार साहू सर, अखिलेश साहू सर या और जो उनके अनुपस्थिति में जो देख रेख करते हैं या जो बात कर सकते हैं उनसे कम से कम बात करवाएं, लेकिन उनसे भी बात नहीं हुआ। और अंत में जब ऊपर से आदेश आया होगा तो जो पुलिस के आला अधिकारी अपने दल बल के साथ आके हम लोग को ज़बरदस्ती बलपूर्वक अपना गाड़ी में बैठा के तूता धरना स्थल पे ला के फेंके हैं। तो जब आपकी पुलिस से बात हुई, क्योंकि वहाँ डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे, तो जब आप लोगों से पुलिस प्रशासन ने बात किया तो वो आपको क्या बोल रहे थे? वो कुछ नहीं बोले, बस बात को समझो, प्रोटोकॉल ऐसा है वैसा है, 144 धारा लगा है, बस वो अपना नियम कानून बताने पे तुले हुए थे। क्योंकि भाई हम लोग आए हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत आए हैं, हम नियम कानून हमको भी पता है भाई। 7 साल से तो हम नियम कानून का ही खेल खेल रहे हैं ना। और वही चीज़ अब हमारे साथ पुलिस प्रशासन जो कि बार बार जो बीच में जो अड़चन और जो बाधा का डालने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। दीदी, आप लोग पिछले 22-23 दिन से बैठी हुई हैं हड़ताल पर। 2 बार आप डिप्टी सीएम से भी मिलने की कोशिश की। कल तो आप लोगों को पुलिस बल द्वारा वहां से भगा दिया गया। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की मांग मानी जाएगी? जी मैम, बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग हर तरीके से सही हैं और 7 साल से जो संघर्ष करते आ रहे हैं वो भी हम लोग का जायज़ है, क्योंकि हम लोग सही हैं, इसलिए तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कल जो उन्होंने हमारे साथ किया वो बहुत गलत था, क्योंकि हम लोग वाकई में नाश्ता कर ही रहे थे कि खाने भी नहीं दे, आधा किए थे ऐसी ज़बरदस्ती करके बच्चे तक को पकड़ के और हम लोग को पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और यहाँ ला के छोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या शासन आपसे बात नहीं करना चाहता, या शासन के नीचे जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपकी बात शासन तक पहुंचाना नहीं चाहते? देखिए मैम, मेन तो उनके आदमी हैं, क्योंकि उनके आदमी ऊपर तक पहुंचने देंगे तभी वो हमसे बात करेंगे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सुबह से शाम तक बस इतना ही चाहा था कि हमारी उनसे बात हो जाए और उसी चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोग ने ये भी बोला कि कॉल वॉल के ज़रिए बात हो जाए करके, लेकिन ना फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी मैम, और हमें कोई भी तरह का मतलब जो हम लोग मेहनत किए थे उसका फल नहीं मिला। तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो आपको वहाँ से बलपूर्वक हटाया गया, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आपसे मुलाकात नहीं की, आपसे बात, और उनके अधिकारी वो आपसे बात करने के लिए बाहर तक नहीं आए, आपकी मांगे क्या वो मानेंगे? मानना तो पड़ेगा मैम उनको, क्योंकि हम लोग सही हैं और हम लोग अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ को छोड़ेंगे नहीं और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। 22 दिन से जो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल सीएएफ के अभ्यर्थी द्वारा की जा रही है, उसके लिए 2 बार डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास का घेराव किया गया। पहली बार छेड़छाड़ के अवसर पर 3 जनवरी के दिन इन्होंने घेराव किया था, जब इनसे डिप्टी सीएम विजय शर्मा मिले, और दूसरी बार कल यानी कि 13 जनवरी को दोबारा इन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी सीएम जो कि अभी बाहर दौरे पर गए हुए हैं वो इनसे मिल नहीं पाए, ना ही उनके अधिकारियों ने इनसे मिलने की कोशिश की, और पुलिस बल द्वारा ज़बरदस्ती इन्हें बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर वापस तोता धरना स्थल भेज दिया गया। इन्हें वहां पर बैठने नहीं दिया गया। 144 धारा लागू है, ये बात बोलकर इन्हें वापस तोता धरना पहुंचाया गया। अब देखना होगा कि जब डिप्टी सीएम या फिर सीएम इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, पुलिस प्रशासन इनके साथ बलपूर्वक वापस गाड़ी में डालकर इन्हें तोता धरना स्थल पहुंचा रही है, इन्हें भेज रही है, अधिकारी बात नहीं करना चाहते, इस बीच में इनकी मांग मानी जाएगी या नहीं। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।